अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। कहते हैं कि एक सेहतमंद दिमाग वाली औरत अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है। एक सेहतमंद दिमाग वाली औरत अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है। लेकिन अगर वही औरत, उसका दिमाग ही सही नहीं होगा, उसका दिमाग सेहतमंद नहीं होगा, उसके जिस्म में जान ही नहीं रहेगी, वो हर वक्त परेशान रहती है, तो आप ये उससे एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि वो अपने बच्चों की तरबियत अच्छे से क्यों नहीं कर रही है, उन पे ध्यान नहीं दे रही है, अपने जो है घर को मैनेज नहीं कर रही है सही तरीके से। सही है ना। परेशानी परेशानी होती है, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, लड़कियों की हो लड़कों की हो, किसी को भी परेशानी आ जाए ना तो कोई भी काम करने को दिल नहीं करता। ठीक है। माना कि हर लड़की जो है ना वो सोचती है दिल ही दिल में कि जब मेरी शादी होगी ना तो मैं मतलब अपने दिल में बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रख लेती है ससुराल वालों की तरफ से कि मैं वहाँ जाऊँगी, ससुराल वाले मेरे साथ बहुत मुखलिस रहेंगे, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे होंगे, मेरी हर ख्वाहिश पूरी होगी। इवन कि ये भी सोच लेती हैं दिल ही दिल में कि जो हमारी ज़रूरत यहाँ पे हमारे मायके में पूरी नहीं हुई ना तो शायद हमारी वो वहाँ पे हो जाएंगी। मतलब उस टाइम का इंतज़ार वो कर रही होती हैं कि हमारी कोई ज़रूरियात, कोई ऐसी ख्वाहिशात जो हमारे पेरेंट्स ने पूरी नहीं की तो हम जाके उनसे इन चीज़ों का इज़हार करेंगे तो शायद वो पूरा कर देंगे। तो सम टाइम कुछ हम ऐसा सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, वो बुरा हो जाता है। सम टाइम हम बुरा सोचते हैं, वो अच्छा हो जाता है। तो जैसा आपने सोचा होता है ना, तो अगर ससुराल में वैसा नहीं होता तो आप जो है डिप्रेशन में चली जाती हैं। हम औरतें, सारी लड़कियों की बात कर रही हूँ, डिप्रेशन में चली जाती हैं। हर वक्त जिस्म में जान नहीं रहती है, हर वक्त उल्टे सीधे ख्यालात लेकर आना। तो मैं तो अब सबको एक ही एडवाइस दूंगी कि परेशान होने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आप परेशान रहेंगे तो आपके बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। आप ये सोचें कि अगर वो आपके साथ बुरा कर रहे हैं ना तो ये उनकी तरबियत है, आप अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हो, ये आपकी तरबियत है। तो आप उनके बारे में कोई भी उल्टा सीधा ख्याल दिल में ला के तो जो है ना बस ये सोचें कि उनको अक्ल नहीं है, तमीज़ नहीं है, उनकी तरबियत में कोई कमी रह गई इसलिए वो मेरे साथ बुरा सलूक कर रहे हैं। तो आप उन बातों पर ध्यान ही ना दें, आप अपने घर को देखें, अपने बच्चों को देखें। सही है। ये सारी बातें मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये सारी बातें जो है ना लड़की ने अपने दिल में रखी होती हैं और वो इस टाइम का इंतज़ार कर रही होती है कि जब मेरी शादी होगी तो मेरे मेरे साथ मतलब मेरे साथ बहुत अच्छा होगा, मेरी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। तो सम टाइम वैसा नहीं होता जैसा आप सोचते हो। ठीक है। सम टाइम आप बुरा सोचते हो बहुत अच्छा हो जाता है, कभी कभी आप बहुत अच्छा सोच रहे थे वो बहुत बुरा हो जाता है। तो जब आपकी पसंद के मुताबिक कुछ भी ना हो रहा हो ना फिर आप चिड़चिड़े से हो जाते हैं। और ये एक फितरी सा अमल है कि आप चिड़चिड़े से हो जाते हैं। ये कोई मतलब अनोखा काम नहीं आपने कर लिया, हम लड़कियों ने। तो उसमें भी मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आपने परेशान नहीं होना, अपने बच्चों को देखना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, कोई ना कोई काम करते रहना है। अगर आपके घर में कोई परेशानी हो गई है, सास से लड़ाई हो गई है, ये शोहर से लड़ाई हो गई है, तो चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, बच्चों पे चिल्लाने से भी कुछ नहीं होगा, शोहर पे चिल्लाएंगी तो भी कुछ नहीं होगा, उल्टा डांट पड़ेगी, आप डिप्रेशन में चली जाएंगी। लोग भी देखेंगे जो इर्द गिर्द के लोग हैं, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो फिर तो आपका बहुत ज़्यादा तमाशा बन जाएगा। अगर आप इस तरह मैस क्रिएट करेंगी, अपने शौहर से लड़ाई करेंगी, जो भी आपके घर में बात हो गई है आप उसको एक बंद कमरे तक रहने दें, ना बच्चों पे शाउट करें ना ही शौहर पे करें। बस अपने आप को पॉजिटिव जो है ना बातों की तरफ लेके जाएं, कोई ना कोई काम करते रहें, बिज़ी रहें। ठीक है। कोशिश करें जब भी आपके घर में लड़ाई हो ना, आपको गुस्सा आ रहा हो तो आपने उस वक्त अपने आप पे कंट्रोल करना है, कुछ भी नहीं बोलना, बस मौके पे चुप हो जाना है। मुंह के ऊपर जैसे टेप लग जाती है ना बस वैसे कर लेना है। क्योंकि अगर आप कंबाइन फैमिली में रहते हो तो उनमें बहुत क्या सारे लोग ऐसे ही होते हैं जो आपका तमाशा देखने वाले होते हैं, कोई भी आपका हमदर्द नहीं होता। ठीक है। आपके और आपके हस्बैंड का, आपके बच्चों का तमाशा देखने वाले होते हैं। इससे ना ही आपकी इज़्ज़त होती है ना ही आपके बच्चों की कोई इज़्ज़त करेगा। तो जो भी बात हो जाती है, अगर कोई मतलब शोहर से लड़ाई हो गई है, सास से लड़ाई हो गई है, तो कोशिश करें उस वक्त बिल्कुल चुप हो जाया करें। ठीक है। अगर आप शाउट करेंगी तो उससे आपकी इंसल्ट होगी, आपके बच्चों की भी कोई इज़्ज़त नहीं करेगा और आपके शोहर ने, सास ने तो वैसे ही नहीं करनी। अच्छा, हम लड़कियां ना हर बात पे, छोटी छोटी बात पे टेंशन लेना शुरू कर देती हैं कि ये मैंने सूट ले लिया है, इससे सस्ता सूट ले लेती, ये मेरे पैसे बच जाने थे, ये मैं खुद सिलाई अगर मैंने सीखी होती तो ये जो मैंने दर्जन से सिलाई करवाया है तो ये मैं खुद सिलाई कर लेती, पैसे बच जाते, ये मैंने ग्रोसरी इतनी कर लिया, इसमें से मैं ये चीज़ें रहने देती, ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं मैं वो ले लेती तो मेरे पैसे बच जाते। भाई पैसे बचा के क्या करना है, इतने पैसे थोड़ी होते हैं उनमें से बच जाते हैं कि आप कोई महल ख़रीद सकते हो या कोई गाड़ी ख़रीद सकते हो।
वो आपने अपनी सहूलत के लिए लिए है। अगर आपको कोई सूट पसंद आया आपने वो ले लिया है। अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती आपने किसी से 500 दे के सिलाई करवा लिया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप घर में सिर्फ काम करने के लिए नहीं आपको लाया गया है, आप फैशन भी करें, अपने आप को ग्रूम भी करें। तो अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रही हैं पैसे तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं होती ये मैंने पैसे वहाँ लगा लिए तो मैं यहाँ लगा लेती, यहाँ से बचा के मैं वहाँ लगा लेती। आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे यही सबसे बड़ी और अच्छी चीज़ है। ये बातें जो मैं आपको अब बता रही हूँ ये बातें सुनने में तो आपको बहुत नॉर्मल सी लग रही होंगी, लेकिन आप नोट करें ना, आप अपने आप से पूछें। आप डिप्रेशन में चली जाती हैं ना जब आप ये सोचती हैं कि मैं यहाँ से पैसे बचा लेती, मैं वहाँ से पैसे बचा लेती, मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट ना करती, मैं यहाँ लगा लेती वहाँ लगा लेती। तो इतने पैसे नहीं होते जैसे मैंने आपको बताया कि आपने इतनी ज़्यादा फजूल खर्ची नहीं कर दी होती कि आप उन पैसों को बचा के गाड़ी ले लें, बंगला ले लें। आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों की टेंशन ना लिया करें। जब भी टाइम आता है उस टाइम को अच्छे तरीके से एंजॉय किया करें। अच्छा टाइम जब भी आता है उसको अच्छे तरीके से एंजॉय किया करें, बजाय ये सोचने के कि ये पैसे मैंने यहाँ नहीं लगाने थे, वहाँ लगाने थे, ये वो फलां फलां। अच्छा, हम सब लड़कियों में, औरतों में ये चीज़ बड़ी है कि फ़लाँ के पास ये वाला ब्रांडेड बैग है, फ़लाँ के पास ये वाला ब्रांडेड सूट है, ये उसने जूता पहना है तो मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है, या मेरे पास ऐसा होना चाहिए। तो आपको नहीं पता कि वो अमीर है तो वो अंदर से मतलब उनके घर में सुकून है भी कि नहीं है। हो सकता है वो आपकी लाइफ जैसी आप ज़िंदगी सादा सी गुजार रही हैं वो वैसी लाइफ चाहती हूँ। सही है, क्योंकि बहुत से ऐसे पैसों वाले लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ब्रांडेड चीज़ें पहनते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, घूमते हैं, लेकिन उनके दिलों में जो है ना सुकून नहीं है, उनके घरों में सुकून नहीं है। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके पास पैसा नहीं है, छोटी सी फैमिली है, सादा से घरों में रहते हैं और उनके घर में बहुत ज़्यादा सुकून है, इत्मीनान की ज़िंदगी वो गुजारे होते हैं। तो किसी की तरफ देख के ना ही अपने दिल में ज़्यादा ख्वाहिशात लेकर आया करें, ना ही किसी से हसद किया करें। हाँ, अगर आपके दिल में ख्वाहिश होती है कि उसने ये पहना है तो मेरे पास भी ये होना चाहिए, तो उसका सिंपल हल ये है कि आप मेहनत करें, बजाय उसे जेलस होने के या बजाय डिप्रेशन में चले जाने से कि अल्लाह ने उसको दिया है मुझे क्यों नहीं दिया। उन्होंने भी मेहनत करके पैसे कमाए होंगे तो उन पैसों से चीज़ ली, आप भी मेहनत करें। सही है, किसी किस्म की कोई टेंशन ना लिया करें। हम लड़कियों को, औरतों को भी जीने का हक़ है। ये सोच लेना कि यार वो मेरे साथ इतना बुरा कर रहा है, मैं लड़की हूँ, लड़कियाँ बदकिस्मत होती हैं, ये सोच लेना ये कोई मसले का हल नहीं होता। सही है, जो जैसा कर रहा है उसके साथ वैसा करे, जो आपसे नहीं मिलना चाह रहा थोड़ा सा पीछे हट जाए। कोई ज़रूरत नहीं है किसी के ऊपर ज़्यादा चढ़ने की। सही है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब कोई आपकी फ़ैमिली में या वैसे आपको कोई इग्नोर करता है ना तो आप भी उसको इग्नोर किया करें। ये मत सोचा करें कि यार ये मुझे इग्नोर कर रहा है क्यों, इसकी तरबियत है। नहीं, आपकी तरबियत अच्छी है ये वैसे ही पता चल जाएगा। अगर कोई बंदा आपको इग्नोर कर रहा है तो आप भी उसको इग्नोर करें, बजाय उसकी तारीफ़ें करने के। उसके साथ अगर वो आपको इग्नोर कर रहा है तो आप आगे से अच्छा रिस्पॉन्स दे रही हैं तो उनको लगेगा कि पता नहीं हम 30 मार खान हैं, हम इनकी इतनी इंसल्ट भी कर रहे हैं, ये फिर भी हमसे मतलब इतना अच्छा बिहेवियर हमारे साथ रखा हुआ है। तो जैसा कोई आपके साथ करता है आप भी प्यार से बस वैसा ही करते जाएं। सही है, थोड़ा सा पीछे हट जाएं। अच्छा, एक औरत का अपने लिए सेल्फ़िश होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सेल्फ़िश होने का मतलब ये नहीं है अपने बच्चों को इग्नोर करें, अपने हस्बैंड को इग्नोर करें, नहीं। अगर आप उनको अच्छा एक टाइम दे रही हैं 24 घंटे, उनको अच्छा टाइम उनके साथ स्पेंड कर रही हैं तो आपका हक़ बनता है कि आप उन 24 घंटों में से 2 घंटे अपने लिए निकालें, अपनी सेल्फ़ ग्रूमिंग पे तवज्जो दें। क्योंकि अगर आप इस घर के कामों में घुसी रहेंगी, अपने आप का ख्याल नहीं रखेंगी ना, तो आहिस्ता आहिस्ता आप बिल्कुल मतलब आपके पल्ले जब कुछ भी नहीं रह जाएगा ना, आपका रंग डल हो जाएगा, आपके मतलब मुंह पे झुर्रियाँ आ जाएंगी, तो आपके जो हस्बैंड होंगे ना वो भी बाहर दूसरी लड़कियों की तरफ तवज्जो देना शुरू हो जाएंगे। सही है, अपने आप पे भी तवज्जो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात बहुत छोटी सी लग रही होगी लेकिन अगर सोचा जाए तो बहुत बड़ी बात है। आई होप आपको मेरी ये छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।